मॉर्निंग में जब मैं सो के उठी थी तो बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि बारिश हो रही है, रहने देते हैं पोछा लगाने के लिए। बट फिर दिमाग में आया कि ये ना बारिश के बाद में और ज़्यादा किचकिच हो जाएगा, और अगर मैंने पोछा नहीं लगाया तो मक्खियाँ और ज़्यादा परेशान करेंगी। तो मैंने जल्दी से पोछा लगा लिया था और जितने में बारिश हो रही थी उसको छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा आधा आंगन ना खुला हुआ है, तो वो खुले होने की वजह से डायरेक्ट बारिश आंगन में ही आती है और आंगन गीला रहता है आधा, जो मेरे दरवाजे से सामने का एरिया है वो। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सफाई कर दी थी ताकि कुछ कीड़े मकोड़ों से मुझे शांति रहे। और उसके बाद में इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, तो मुझे सुबह सुबह पकौड़े खाने खाने की क्रेविंग हो रही थी देख के मौसम को भी। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, बट ये क्रेविंग्स मिटाने के लिए ना बहुत झेलना पड़ जाता है। मतलब मैं लगभग 1 डेढ़ घंटे लगातार खड़ी रही हूँ सिर्फ पकौड़े बनाने के लिए, और उसके बाद में फिर मुझे खाना भी बनाना था। बट हाँ, आज थोड़ा-सा मेरे लिए अच्छा ये था कि आज एकादशी है, तो एकादशी की वजह से मुझे चावल बनाना नहीं था, दाल-चावल बनना नहीं था, तो सिर्फ रोटी सेकनी थी पापा के लिए और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और सब्ज़ी मैंने वहीं खड़े-खड़े जब तक पकौड़ी उधर बन रही थी, तब तक मैंने दूसरी साइड में सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी, ताकि मुझे थोड़ा-सा आराम करने का मौका मिल जाए। पर ऐसा हो नहीं पाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उसी टाइम उठ गए थे, उनको जल्दी जाना था और बारिश का मौसम था, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो तुम मुझे दे दो, मैं खा के निकल जाता हूँ, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। सो वो मैंने उनको जल्दी से दिया। आज उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, पकौड़ी ही भर पेट हम दोनों लोगों ने खाई। मैंने अपने पापा जी को दिया चाय के साथ में, और वही खाने के बाद में फिर वो निकल गए थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था। उसके बाद में ना मैं 1.5 2 घंटे जो खड़ी रही हूँ पकौड़ियाँ बनाने के लिए, अपनी क्रेविंग को मिटाने के लिए। उसके बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मतलब कमर में मेरा दर्द बढ़ गया था, तो मैं आके लेट गई थी। और फिर जब शाम को खाना वगैरह कराने के बाद में पापा जी को दोपहर का खाना दिया, इसी टाइम में मैं उठी थी, रोटी सेकी थी, और उसके बाद शाम को मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा था और मौसम भी ठंडा-ठंडा था। बहुत पसीना नहीं आ रहा था, मतलब बिना फ़ैन के भी रहा जा सकता था। तो मैंने सोचा कि अभी मौसम अच्छा है, तो अभी जितना मुझे सफाई वाला काम करना है वो मैं थोड़ा-सा कर लूँ। बहुत हिम्मत करके मैं आई किचन में, मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा किचन अपना डीप क्लीन कर दूँगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। मैं सिर्फ़ फ्रिज साफ़ कर पाई हूँ, फ्रिज की हालत अभी आपने देख ली होगी कैसी है। तो मैंने पहले फ्रिज से ही शुरू किया था कि अगर कुछ और नहीं हो पाया तो एटलीस्ट मेरा फ्रिज तो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा गंदा हो जाता ना, तो फिर स्मेल आने लगती है फ्रिज से। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी फ्रिज का सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने बहुत अच्छे से अपने फ्रिज को क्लीन किया। और ये बहुत दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था, मतलब 2 हफ़्ते के अराउंड हो गया लगभग। तो इस वज़ह से ना इसमें छींटें पड़ रही थी और पानी के जो बूँद वग़ैरह थे वो सब सूख गए थे, तो बहुत गंदे दिख रहे थे। तो मैंने क्या किया है, इसको बहुत अच्छे से आज, जब वैसे मैं रेगुलर अगर सफाई करती हूँ तो कपड़े से पोंछ देती हूँ, गीले कपड़े से, बट आज मैंने अच्छे से साफ, मतलब साबुन से स्क्रब करके पूरा फ्रिज साफ़ किया था। और उसके बाद में मतलब उसके जो भी अंदर की प्लेट्स वगैरह थी और जो कंटेनर्स थे वो सब भी निकाल दिए थे मैंने, ताकि बहुत अच्छे से वो मैं धुल के, और उनको भी मैंने धुल दिया था, और ये भी अ, मतलब पूरा फ्रिज को भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था साबुन से। और साबुन से साफ़ करने के बाद में उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने से ख़राब भी हो सकता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि साबुन से एक बार रब करने के बाद में जब उसके सारे स्टेन हट जाते हैं, तो उसके बाद में गीले कपड़े से 2 से 4 बार साफ़ कर देती हूँ, तो वो साफ़ हो जाता है। और अभी मुझे थोड़ा-सा झुकने में और उठने-बैठने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है, और मुझे अब ऐसा लगता है कि अब मैं उस कंडीशन में पहुँच गई हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे काम अचानक-अचानक नहीं करने चाहिए। मैं बहुत धीरे-धीरे, संभल-संभल के काम कर रही थी। मैंने दोनों कंपार्टमेंट साफ़ किए, ऊपर-नीचे दोनों, और दोनों को सेम तरीके से ही साफ़ किया था, क्योंकि ऊपर जो फ्रीज़र वाला पार्ट था उसमें भी काफ़ी स्टेन पड़ चुके थे अभी तक की, तो वो सब मैंने साफ़ किया बहुत अच्छे से। और साफ़ करने के बाद में ना मैंने उसको अच्छे से सेट कर दिया था। और ये सब करते-करते मुझे लगभग-लगभग 1.5 घंटे लगे थे और मेरी कमर फिर से दर्द होने लगी थी। बट ये मैंने किया था कि हाँ, अगर मैं इधर किचन में काम कर रही हूँ, तो इसी बीच में मैंने खाने का भी इंतज़ाम कर लिया था, मतलब शाम की सब्ज़ी। सब्ज़ी मैं अक्सर जभी भी पापा लेके आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी सब्ज़ी बैठ के 1-2 दिन में काट के रख दूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सब्ज़ी लाते नहीं हैं, 2-3 दिन की सब्ज़ी लाते हैं, तो मेरी सब्ज़ियाँ अक्सर कटी रखी होती हैं। और
अगर सब्जियां कटी रखी होती हैं ना तो फिर ये भी नहीं टेंशन रहता है कि अभी सब्जी काटनी है, और दूसरी बात है कि हमें कितना भी लेट हो हम जल्दी से मतलब बना लेते हैं, कोई इशू नहीं होता है कि अभी सब्जी काटने में टाइम लगेगा या फिर कुछ है। तो मैं ये काम जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो उस टाइम पे मैं सब्जियां वगैरह काट के रख लेती हूँ, या फिर जैसे चावल और दाल बीन के रखना हुआ, ये मैं काम करती रहती हूँ बैठे बैठे अगर मैं बोर भी हो रही होती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं तुम घर में अकेली रहती हो, तुम्हें बोरियत नहीं फील होती है, बट मैं बोर नहीं होती हूँ, मैं यही सब करती रहती हूँ, और जो मेरा टाइम बचता है उसमें, क्योंकि मैं इस टाइम पे मुझे आराम की भी ज़रूरत है, तो मैं आराम कर लेती हूँ। और अभी तो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, मतलब अपनी व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है 1-2 घंटे का एडिटिंग और सारी चीज़ें करने में। वरना ना उससे पहले तो मैं स्क्रॉलिंग में ही पूरा टाइम निकाल देती थी, मैं फ़ोन बहुत स्क्रॉल करती थी। अभी जब से मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ तब से मेरा ये काम कम हो गया है। उसके बाद में फ्रिज साफ़ हो गया था, फ्रिज साफ़ करने के बाद में मेरे फ्रिज में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं जो ख़राब हो। बस ये मलाई का एक भगोना था, दूध का भगोना है, बॉटल्स है, और आटा मैंने दोपहर में ही गूँथ लिया था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो इसलिए वो बचा हुआ है। बाकी जो सब्जियां पापा जी लाए थे वो मैंने सारी धुल के लगा दी हैं, तो अब मुझे बस निकाल के यूज़ करनी रह जाती हैं, मतलब टमाटर, मिर्ची, अदरक ये सब मैंने उठा के धुल के रख दिया था, ताकि अभी मुझे उसे निकालना रहे और काट के यूज़ करना रहे। उसके बाद में मैंने देखा ये पैकेट भी मेरी, मैं जा रही थी किचन से बट ये पैकेट काफ़ी दिन से ओपन पड़ा हुआ था, और इस टाइम पे मक्खी और ये कीड़े भी बहुत आ रहे हैं बारिश की वजह से, तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कि इसमें कुछ चला जाए। ये दलिया का पैकेट है मेरे, तो इसलिए मैंने इसको भी उठा के जल्दी से ना सही कर दिया, कि मतलब इसको भी डब्बों में भर दिया, और अभी मेरा ये काम भी निपट गया है। तो मेरा स्लैब और फ्रिज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, साफ़ हो गया है। अब इसके बाद में मैं थोड़ा-सा आराम करने के लिए जा रही थी, बट तब तक मैंने देखा कि मौसम फिर से बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब आज पूरा दिन बारिश हुई है। शाम में थोड़ी बारिश कम हुई थी, बट उसके बाद में फिर से बारिश शुरू हो गई, तो फिर मैं मतलब मौसम देख के मैं थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई थी, क्योंकि थोड़ा फ्रेश एयर भी ज़रूरी होती है ऐसी कंडीशन में। सो मैं निकल गई थी बाहर, और ये था छत से नज़ारा। बहुत अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी तो और अच्छा लग रहा था। मैं वहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट बैठी, और उसी बीच में मैंने फिर अपलोड भी कर दिया था अपनी वीडियो को। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मेरे यहाँ पे ना नीचे थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू रहता है। तो मैं जब छत पे जाती हूँ वहाँ 5G पकड़ता है मेरा फ़ोन, और उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड कर देती हूँ। सोचा तो था कि इधर नहीं जाऊँगी छत पे, बट गई थी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।